हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। मैं हूँ राकेश। डियर स्टूडेंट, इससे पहले के टॉपिक में हमने बात किया था ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी की शाखाएं पर बात किया था, कुछ शाखाएं लिखा चुके थे। लेकिन डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा हमें दुख है कि क्योंकि कुछ शादी की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए, वीडियो बना नहीं पाए और डाल नहीं पाए, क्योंकि उसका आवाज़ हमसे ज़्यादा कहीं उस बाजा का आवाज़ था, जिसकी वजह से हम रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें खेद है। पर डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह आप तक पहुंचते रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, यानी ठीक है, हम यानी जो शाखाएं लिखाएं हैं, कुछ शाखाएं के जनक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। कुछ पहले नंबर 1, तो हम एक जनक की बात करते हैं। तो नंबर 1 में बात करेंगे जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान का जनक हम पढ़ा चुके इससे पहले, अरस्तु को, है ना। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु, ठीक है, अरस्तु साहब जी को, है ना। तो अब चलिए हम पढ़ेंगे। अब जीव विज्ञान के अंतर्गत 2 शाखाएं, मुख्य शाखाएं हमने पढ़े थे, बॉटनी और जूलॉजी, यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जिनमें से अभी बात करेंगे अनुसभों का जनक के बारे में थोड़ा बात कर ले। तो चलिए, हमने ये भी बताया था नंबर 2 वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना। इन सबों का परिभाषा भी लिखा चुके थे। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो आप जानते हैं, थियोफ्रेस्टस, हम बता चुके हैं इससे पहले के लेक्चर में, है ना। तो थियोफ्रेस्टस, है ना, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं एक दूसरा की बात करते हैं, जैसे आनुवांशिकी पिता, है ना। नंबर 3, आनुवांशिकी की पिता, आनुवांशिकी का पिता यानी जनक, है ना। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, आप ये बात जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का पिता यानी जनक, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, ये ठीक है, किसका? आनुवांशिकी का जनक। नंबर 4 पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, कुछ मुख्य जो आपके लिए उपयोगी फुल है, यानी कहीं भी कंपटीशन लेवल ले लो या किसी तरह कोई एग्जाम में जरूर पूछता है ना। तो हम नंबर 4 पढ़ेंगे उत्परिवर्तन का पिता, यानी उत्परिवर्तन का पिता किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन, ये भी एक विज्ञान का शाखा है बाबू। तो उत्परिवर्तन, है ना, उत्परिवर्तन, यानी इसको इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन का पिता किसे कहते हैं? तो ह्यूगो डी ब्रिज को कहते हैं। किसको कहते हैं? ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज, है ना। किसको कहते हैं? ह्यूगो डी ब्रिज को कहते हैं किसका पिता? उत्परिवर्तन का पिता कहते हैं, ठीक। अब देखो, हम अगला बात करेंगे, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, है ना। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो चलिए 5 नंबर में पढ़ेंगे, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता, यानी पिता का बात करें तो वही जनक होता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो आप डियर स्टूडेंट्स, इसका जरूर बहुत सारे स्टूडेंट जान रहे होंगे, पर इसका पिता कौन है? कार्ल अर्नेस्ट बॉन बियर, कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर, ठीक है, कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर, है ना। तो अब चलिए अगला अगर बात करें तो सूक्ष्म जैविकी का पिता, सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहते हैं? तो चलिए, सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं किसको कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी विज्ञान,
ठीक है, सूक्ष्म जैविकी विज्ञान यानी सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का पिता, ठीक है, सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो अब डियर स्टूडेंट सूक्ष्म जैविकी की बात कर रहा है तो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, छोटा जीव, है ना। तो उस किसको कहते हैं? तो लुईस पास्चर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो लुईस पास्चर को, ठीक है। तो लिख दीजिए लुईस पास्चर्स को कहते हैं। किसका पिता? सूक्ष्म जैविकी का पिता, है ना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नंबर अगला, प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? भाई प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता, चलिए प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता यानी जनक किसे कहते हैं? तो अब इसको पढ़ चुके हैं, एडवर्ड जेनर। किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को, ठीक है। किसका? प्रतिरक्षा विज्ञान का, है ना। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनोलॉजी, है ना। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। चलिए तो फिर हम एक पढ़ लेते हैं रक्त समूह, ठीक है। नंबर 8 में रक्त समूह का पिता किसे कहते हैं? ठीक है, रक्त समूह का पिता किसे कहते हैं? तो आप जान चुके हैं कार्ल लैंडस्टीनर को क्या कहते हैं? रक्त समूह का पिता कहते हैं। तो हम लिखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। किसे कहते हैं? कार्ल लैंडस्टीनर को। अब एक और होता है इसी से संबंधित, रक्त परिसंचरण का पिता। डियर स्टूडेंट नंबर 8 हो गया, हाँ 9 में पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण का पिता किसे कहते हैं? रक्त परिसंचरण का पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आप जानते हैं रक्त परिसंचरण का पिता किसे कहते हैं? तो विलियम हार्वे को, ठीक है। किसे कहते हैं? विलियम हार्वे, ठीक है। किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को। चलिए फिर देखते हैं आधुनिक अनुवांशिकी। किसका? आधुनिक अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो चलिए आधुनिक नंबर 10 पर लेते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी उधर देखिए तो जाके उसको बोल रहे नहीं बोलने के लिए। आधुनिक अनुवांशिकी का पिता टी.एच. मॉर्गन। किसको कहते हैं? टी.एच. मॉर्गन को। आधुनिक अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? टी.एच. मॉर्गन को, है ना। तो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे किसका? औषधि का पिता, ठीक है। 11 औषधि का पिता। औषधि किसका? औषधि का पिता, ठीक है। औषधि का पिता किसे कहते हैं? तो चलिए औषधि विज्ञान यानी जितना भी औषधि मतलब औषधि विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो आप इसको जानते हैं कि हिप्पोक्रेटस। जब डियर स्टूडेंट मैं बता दूं कि जब मेडिकल स्टूडेंट शपथ ग्रहण करता है तो उस समय शपथ दिलाने वक्त हिप्पोक्रेटिक वध दिलाया जाता है उन लोगों को, है ना। यानी शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो औषधि, है ना, औषधि यानी मेडिसिन का पिता किसे कहते हैं? मेडिसिन विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए तो हमने यहाँ पढ़ लिया हिप्पोक्रेटस, ठीक है। हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, ठीक है। हिप्पो लिखिए, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं, पहले मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए
हमने बात किया अभी औषधि का पिता। अब पढ़ते हैं हम वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। किस अगला 11 हुआ था 12 वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो अब देखो वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को। किसे कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस किसे कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, कौन सा वर्गीकरण विज्ञान का पिता कैरोलस लिनियस को कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, तो हम जीवाश्म, अब देखो हम पढ़ेंगे किसका, तो हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। चलिए कोशिका विज्ञान लिखिए, नंबर अगला यानी 14 का कोशिका विज्ञान है ना। कोशिका विज्ञान का पिता, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, यानी कोशिका का मतलब साइटोलॉजी है ना। साइटोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिर बात करें अगला, अगर जनक के बारे में, तो अगला अगर हम बात करेंगे तो जीवाश्मिकी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे है ना, नंबर 15। ठीक है, जीवाश्मिकी विज्ञान, जीवाश्मिकी विज्ञान का पिता। ठीक है, जीवाश्मिकी विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो जीवाश्मिकी विज्ञान का पिता हम कहते हैं लियोनार्डो डी विंसी। किसे कहते हैं, लियोनार्डो डी विंसी को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, लियोनार्डो डी विंसी। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप शारीरिकी विज्ञान। ठीक है, पादप शारीरिकी विज्ञान का पिता है ना। पादप शारीरिकी विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो चलिए बात करते हैं पादप शारीरिकी एन ग्रियो को। किसे कहते हैं, एन ग्रियो। ठीक, एन ग्रियो किसे कहते हैं, एन ग्रियो को। चलिए हम देखेंगे औत्की विज्ञान, जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगला औत्की विज्ञान का पिता। औत्की विज्ञान का पिता, चलिए औत्की विज्ञान का पिता हम किसे कहते हैं, तो हम मोसले मेलपीजी। ठीक, किसे कहते हैं, मोसले मेलपीजी। ठीक है, मोसले मेलपीजी। फिर अगला बात करेंगे कवक विज्ञान का पिता। कौन विज्ञान, कवक विज्ञान। ठीक है, कवक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, कवक विज्ञान का पिता, यानी कवक विज्ञान का पिता हम किसे कहते हैं, तो माइकेली को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइकेली। ठीक है, माइकेली को कहते हैं। ठीक है, कवक विज्ञान का पिता माइकेली को कहते हैं। पादप कार्यकी विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, नंबर अगला 19 होगा। पादप कार्यकी विज्ञान का पिता। ठीक है, पादप कार्यकी विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो स्टीफेन हेल्स को कहते हैं। स्टीफेन हेल्स किसे कहते हैं, स्टीफेन हेल्स को कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम 2-3 और देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, नहीं ठीक था। ठीक है, अब 20वां नंबर हम पढ़ेंगे जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, जीवाणु
जीवाणु विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं, यानी पिता जनक एक ही बात है, हम कहते हैं ल्यूवेनहॉक। किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, अब आगे 2-3 और पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं। 21 होगा। 21 नंबर का हम पढ़ेंगे भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक। चलिए, भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आर मिश्रा को कहते हैं। किसे कहते हैं? आर मिश्रा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आर मिश्रा। ठीक है, नंबर 1 और पढ़ लेते हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, भारतीय शैवाल विज्ञान का। चलिए नंबर 22, भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता, भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहते थे? M.O.A. अयंगर। ठीक, M.O.A. अयंगर। ठीक है, M.O.A. अयंगर। चलिए डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में आपने कुछ जनक, महत्वपूर्ण जनक को हमने इकट्ठा करके आपके लिए यहाँ दे दिए हैं। अगर इसमें कहीं थोड़ा सा भी परेशानी आता है तो हमें कमेंट शेयर ज़रूर करें। डियर स्टूडेंट, हम बताएं, हम थोड़ा सा आपसे एक बात बोलेंगे कि आप थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि क्या परेशानी है। परेशानियाँ ज़रूर आता है तो उसे हमको पता चले, तब तो हम उसको दूर कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम अपने सिलेबस यानी NCERT के बारे में अब शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर हम इसके बाद अब NCERT ही शुरू करने वाले हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और जितना जल्दी हो आप तक पहुंचाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, बस कुछ ही पल बच गए हैं जो आप इंतज़ार कर रहे। तो आज ये बेसिक बायोलॉजी हम ख़त्म कर चुके हैं। तो हम अब पढ़ेंगे क्या? तो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। तो पहला चैप्टर आपका यही है, जीवों में जनन, यही पढ़ेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।